चेहरे में वो जादू है, बिंदौर घींचे चला जाता हूँ। जाना होता है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूँ। और तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंदौर घींचे चला जाता हूँ। जाना होता है कहीं और, तेरी ओर चला जाता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या करे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी पहले सवाल का कहना है कि एक कार 32 किमी प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किमी प्रति घंटे से वापस आती है, तो इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी। हम लोगों से इसमें औसत चाल पूछा है ना। तो क्या कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी तय करती है ना, तो हम उस निश्चित दूरी को मान लेते हैं कितनी है वो निश्चित दूरी, यक्स है। वो निश्चित दूरी कितनी है, यक्स है। और कितनी किमी प्रति घंटे की चाल से वो तय करती है, एक बार तय करती है 32 किमी प्रति घंटा से, और एक बार 68 किमी प्रति घंटा से वापस आती है। तो पूछ रहा है कि औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है। औसत चाल का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बराबर बता में टोटल टाइम, ठीक है। तो हम लोगों को डिस्टेंस पता तो है कि यक्स है, लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं पता है कि टाइम उसको कितना लगा है यक्स दूरी तय करने में, ठीक है। तो हम ये तो टाइम का क्या फार्मूला होता है। जब हम लोगों को टाइम नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा इसको यक्स दूरी तय करने में। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस को दिखा देते हैं, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है यक्स और स्पीड कितना है 32 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पे हो गया एक इतना हो गया, एगो 32 को इतना समय लगा है यक्स दूरी तय करने में, तो 68 को कितना लगेगा यक्स बता में 68, इसको इतना समय लगा है इस दूरी को तय करने में, ठीक है। हम लोगों को समय पता चल गया, अब डिस्टेंस हम लोगों को टोटल दूरी भी पता है, यक्स है। तो एक बार गया एक बार आया तो क्या हो जाएगा 2x। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूरी तो यक्स है, लेकिन एक बार गया है एक बार आया है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x बता में समय कितना है, एक बार लगा यक्स बता में 32 और एक बार कितना लगा है यक्स बता में 68, ठीक है। इतना समय लगा है और इतनी दूरी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस हम लोग क्या आ जाएगा औसत चाल हम लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो गया, इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना आएगा मेरे भाई 554 आएगा, ठीक है। आप लोग लेके देख लीजिएगा, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना मिल जाएगी 32 का भाग दे देंगे इसमें तो 17 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 17 यक्स, और ये कितना बढ़ जाएगा 8 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 यक्स, ठीक है। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, मैं पहले इस सवाल को एक बार कर चुका हूँ ना, तो इसीलिए मुझे सब कुछ याद है। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 यक्स बता में 544, ठीक है। कितना हो गया 544, और ऊपर इसके कितना हो जाएगा, ये 2 यक्स है तो इसके ऊपर हम 2 यक्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यक्स। तो जो ये हर है, जो इसके नीचे वाला है 554, इसका क्या हो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 554
यहाँ से 554 हट गया, बता में 25 यक्स। ठीक है, तो इसके इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1088। यक्स को इधर छोड़ के बस उसका गुणा करा देते। ठीक है, और बता में कितना आ जाएगा 25 यक्स है जो इधर ना, इस यक्स को इधर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स बता में 525। इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 3 दशमलव, तो भाग दे के इधर दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इधर हो गया ना, इधर भाग दे देते हैं कितना में 1000 में 1088 में 25 का, तो 4 बढ़ जाएगा तो यहाँ के कितना हो जाएगा 1000 बता में 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 88। ये भी कर दिया, ये 1 दशमलव लगाएगा तो 1 जीरो उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 जीरो उतर जाएगा तो यहाँ पे कितना 88 हो गया। यहाँ पे 88, 1000 तो बच्चा कितना 43 बार भाग जाएगी ना। ये पहली बार एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रुको पहले, यहाँ पे एक बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 8 बच गया, और फिर एक बार जाएगी तो 88 हो गया, फिर 3 बार जाएगी तो यहाँ पे कितना हो गया 75 हो गया। बचा कितना बचा 13 ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 13। ठीक है, इसमें से 3 बच गया, इसमें से 1 बच गया। ठीक है, और ये यहाँ पे फिर 1 दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा, तो फिर कितने में भाग जाएगी 5 बढ़ जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 बता में 5, ये कर दिया 1 जीरो उतर गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये 50 कट जाएगा। ठीक है, तो कितने में भाग गई, औसत स्पीड कितना हो जाएगी इसकी, औसत स्पीड हो जाएगी 43.52। यही हम लोगों का क्या है आंसर है। ठीक है, भाग करने में भाई ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा गंदा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही। ठीक है, तो कर रही कि गौतम 32 किमी प्रति घंटे की चाल से 107 किमी दूरी चलता है और 40 किमी प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो औसत चाल बताएं। हम लोगों से क्या पूछा है, औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल पूछा है, और ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं उसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो पहले उसने 32 किमी प्रति घंटे की चाल से चला है, और बाद में उस 32 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने गया है, और कितने किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आया है 40 किमी प्रति घंटे की चाल से, और उसने दूरी कितने तय की है 107। ठीक है, तो हाँ, तो इसने तो औसत दूरी का फार्मूला क्या हमने बताया था आप लोगों को, स्पीड का में टोटल डिस्टेंस बता में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 107। ठीक है, लेकिन हम लोगों को टोटल टाइम पता है नहीं ना, तो हम टोटल टाइम पता कर लेते हैं। तो 32 को कितना समय लगेगा 107 किमी चलने में, तो 107 बता में स्पीड का फार्मूला क्या होता है, दूरी बता में टाइम का क्या फार्मूला होता है, दूरी बता में स्पीड। तो दूरी कितना है 107 और स्पीड कितना है 32 किमी प्रति घंटा। तो इसको कटा देंगे तो कितना आएगा 5 घंटा एक को लगा है, और एक को कितना लगा है 107 बता में 40 कर देंगे तो कितना एक को लगा है 4 घंटा। तो हम लोगों को समय पता चल गया कितना, एक को लगा है 5 घंटा और एक को लगा है 4 घंटा। और दूरी कितना है, तो यहाँ पे दिया है 107, तो 107 दूरी है,
तो ये एक बार गया एक बार आया है, तो दूरी का में क्या करेंगे, दूरी 2 बार तय किया गया है ना। एक बार 32 किमी प्रति घंटे की चाल से, एक बार 40 किमी प्रति घंटे की चाल से। तो दूरी कितना हो जाएगी, 2 गुणते 160 बता में 5, और घंटा कितना लगा है, एक को लगा है 5 घंटा, एक को लगा है 4 घंटा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 घंटा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दूरी कितना हो गई, 160 गुणे 2 बता में समय कितना लगा है, 9 घंटा। ठीक है। हाँ, तो ऊपर का इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 320। ये कितना हो गई दूरी, और समय कितना लगा है इतना, तो औसत चाल कितना हो जाएगा, कटा देंगे इसको तो कितना आएगा, 3 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे भाग दे देते हैं, 32 बता 320 बता में 9, तो इसको कटा देंगे 3 बार में तो कितना हो जाएगा, 27 बता में 5 बजेगा, कट गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बार में, तो यहाँ पे हो गया 45, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर कट जाएगा, 10 मिनट लगेगा तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। ठीक है। यहाँ पे हो गया 45, फिर यहाँ पे 5 बज जाएगा, 10 मिनट लगा है तो फिर एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 5, 45, तो 5 यहाँ पे कट जाएगा। यही बार बार रिपीट होगा तो हम क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे औसत आंसर। तो औसत चाल कितना हो गई, 35 बता में 55, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगी औसत चाल। ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या करिए, चांद की चांदनी आसमां की परी, शायरों के लिए तू एक शायरी। हाँ, तो देखते हैं हमारी तीसरी सवाल क्या करिए। ठीक है। तो तीसरी सवाल करे कि एक कार स्थान ए से चलकर 120 किमी की दूरी पर स्थित बी को 7 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटते समय बी से ए वही दूरी 40 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। तो यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, किमी प्रति घंटा में बताइए। ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो कार ए है ना, जो बी तक दूरी तय करती है 120 किमी यही है। ठीक है। तो पहले ए से बी तक वो किस चाल से जाती है, 7 किमी प्रति घंटा की चाल से। बी से ए तक वापस आती है कितने किमी प्रति घंटा की चाल से, 40 किमी। तो ये लिख लेते हैं, 40 किमी प्रति घंटा की चाल से आती है और 7 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो औसत चाल बताइए ना। तो देखिए, पहले तो जाते समय एक बार उसने 120 किमी की दूरी तय की, फिर आते समय 120 किमी की दूरी तय की, तो उसने पूरी दूरी कितनी तय की, 240 किमी। ठीक है। और पहले बार में उसको कितना समय लगा है, 2 घंटा, और दूसरी बार में 3 घंटा। तो कितना हो गया पूरा, पहले बार में जाने में उसको 120 किमी दूरी तय की है 7 किमी प्रति घंटा की चाल से, तो उसको कितना समय लगेगा, 2 घंटा, और फिर 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया तो कितना समय लगेगा, 3 घंटा। तो कितना हो गया पूरा, 5 घंटा। तो हम लिख देते हैं 5 घंटा, इसको इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 8 48 किमी प्रति घंटा। ठीक है। 48 किमी प्रति घंटा। ठीक है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, हमारी अगली सवाल क्या करी है। हाँ, तो देखते हैं हमारी चौथी सवाल क्या करी है। ठीक है भाई, जो ये सब क्वेश्चन है ये बहुत कठिन है, इन लोगों को ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कठिन तो नहीं है लेकिन बढ़िया बहुत है। ठीक है। तो यदि आप लोग ऐसे सवाल लगाएंगे ना तो धीरे धीरे आप लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कैसा भी सवाल लगेगा आप लोग लगा लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे चौथे सवाल क्या कर रहा है। ठीक है। और भाई थोड़ा बोलने में दिक्कत है मेरे, तो मुंह में
साला हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी चौथी सवाल क्या करिए, ठीक है। तो चौथी सवाल का करना है, ये जो सवाल है ना ये बहुत आसान है, आप लोग इसको लगाएंगे तो लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें चौथी सवाल क्या करिए। एक मिनट बस सवाल को सही कर रहे हैं। हाँ, तो एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किमी प्रति घंटा से जाती है और वही स्थान से 30 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एक स्थान से जाती है 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, और वापस कितने से आती है, जाती है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ए से बी तक जाती है 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, और बी से ए तक आती है 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो हम लोगों को औसत चाल बताना है। तो उसने हमको ये नहीं ना बताया कि दूरी कितना है, तो हम दूरी कितना मान लेते हैं यक्स किमी। तो औसत चाल का फार्मूला क्या आता है, स्पीड बता में टोटल को हम तो आप लोग जानते हैं, टी से दिखा देते हैं, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टी से डिस्टेंस बता में टोटल समय, टी से समय, ठीक है। तो हम लोगों को टोटल डिस्टेंस पता है, हाँ कितना है यक्स, लेकिन हम लोगों को टोटल समय पता है नहीं ना। तो हम लोग समय का फार्मूला क्या होता है, टी बता में यस। तो डिस्टेंस कितना है यक्स किमी, और स्पीड कितना है 20 किमी प्रति घंटा। हम लोग को एक का तो निकल गया कि एक का समय कितना लगा है यक्स बता में 20, और दूसरे को कितना लगाया है यक्स बता में 30, ठीक है। एक को समय यक्स बता में 20 लगा है और एक को समय यक्स बता में 30 लगा है, और दूरी कितना है यक्स किमी। तो दूरी यक्स है और समय कितना है यक्स, एक बार में होगी और दूसरी बार में तो 2x, दूरी कितना हो जाएगी 2x, और स्पीड कितना है यक्स बता में 20, और फिर एक बार कितना है यक्स बता में 30। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बता में 2x, तो कितना हो जाएगा 5x बता में 7, और इसके ऊपर कितना है 2x, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो हम इसको कटा देते हैं 5x बता में 7 को कटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक x बता में 12, और बता में क्या ऊपर कितना हो जाएगा इसके 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा सकते हैं ना, 5 से कट गया ये 12 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका गुणा करा देंगे हम ऊपर वाला में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 यक्स बता में 1 यक्स, तो यक्स से ये जो यक्स इधर गुणा में है ये भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 यक्स बता में 1 यक्स, तो यक्स से यक्स कट गया, तो कितना आ गया 24। हम लोग का आंसर कितना है 24, ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं, हमारी अगली सवाल क्या कर रही है। हाँ, तो देखते हैं हमारी 25वीं सवाल क्या कर रही है, ठीक है। तो 25वीं सवाल का कहना है कि एक कार 100 किमी की चाल क्रमांकित दूरियां क्रमशः 25 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा, 70 किमी प्रति घंटा और 150 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल हम लोगों से पूछा है, क्या करा है 4 क्रमांकित दूरियां 100 किमी प्रति घंटा की ना, तो 1 2 3 4, ये भी 100 किमी की है, ये भी 100 किमी, यह भी 100 किमी, यह भी 100 किमी, ठीक है।
पहली वाली कितने की चाल से चलता है? 25 किमी प्रति घंटा, दूसरा 50, तीसरा 75, चौथा 150 किमी प्रति घंटा की चाल से ना। तो हम लोगों से क्या पूछा है? औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला क्या था? यस बता में तो इस टोटल डिस्टेंस बता में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 24 किमी, लेकिन टोटल समय कितना हम लोगों को नहीं पता है ना। तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि टोटल समय कितना है। तो टोटल समय हो जाएगी। तो समय का फार्मूला क्या होता है? समय का फार्मूला क्या होता है? इधर लिखते हैं। समय बराबर होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपान डिस्टेंस बता में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 100 किमी प्रति घंटा, स्पीड कितना है? 25। ठीक है, तो समय कितना निकल गई हम लोगों की? 100 बता में 25 एक हो गई। और दूसरा क्या हो जाएगी? दूसरा है दूरी कितना है? 100 किमी और स्पीड कितना है? 50। तो दूसरा समय कितना हो गया? 100 बता में 50। और तीसरा कितना हो जाएगी? 100 बता में 75। चौथा कितना हो जाएगी? 100 बता में 150। ठीक है, हम चाहें तो इसको पहले भी कता के लिख सकते हैं, लेकिन पहले कताएंगे तो बहुत दिक्कत होगी कताने में, इसीलिए हम इसको बाद में कता लेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आएगा? 150। तो ये कितना बढ़ जाएगी? 100 बार तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37। और फिर यहाँ पे 3 बार तो 18, यहाँ पे 2 बार तो हो जाएगा 12, यहाँ पे 1 बार तो ये कितना हो जाएगा? 100। इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 72 बता में 150। ये हम लोगों का क्या निकल के आ गया? समय। तो समय कितना और दूरी कितना है? 24 किमी। और समय कितना है? 72 किमी और 72 बता में 150। तो 24 को इससे कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 1 बता में 3। और 3 को इससे कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 50। तो हम लोग का स्पीड कितना हो गई? 50। औसत स्पीड 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर 50 किमी प्रति घंटा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, आई होगी तो बात है।